महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम नरेगा पर बात करेंगे। कोरोना के नाम पर पूरे देश पर एक त्रासदी भरा लॉकडाउन अचानक थोप दिया गया, जिससे बड़े शहरों, जिलों और कस्बों के मजदूरों को आधी रात में अपना ठिकाना छोड़कर गांव की तरफ जाना पड़ा। सभी मजदूर भूखे प्यासे रोते बिलखते मरते एक हफ्ते जैसे तैसे अपने गांव पहुंचे। सरकार ने उनकी कोई सुध नहीं ली। विपक्षी भी होठ हिलाने के अलावा कुछ नहीं कर सके। मेहनतकशों को यह मालूम है कि उनका गांव, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी और वह प्रकृति ही है जो उनकी सच्ची साथी है। बाकी सारे लोग उनका शोषण करते हैं, उपयोग करते हैं, मुनाफा कमाते हैं और जब काम निकल जाता है तो चाय से मक्खी की तरह निकालकर फेंक देते हैं। मजदूरों को यह समझ में आ रहा है कि अब हमें गांव में ही अपनी बेहतरी के लिए काम करना पड़ेगा। यही वजह है कि जिनके पास छोटा सा खेत या थोड़ी सी जमीन है, वह सब लोग, पूरे लोग गांव में इतने सालों बाद अपने खेत, खलिहान और जमीन को ठीक करने में जुट गए। उन्हें जमीन का महत्व पता चल गया। जो भूमिहीन है उनको भी जमीन न होने का दर्द महसूस होता है। उन्हें भी मालूम है कि जमीन की लड़ाई लड़नी होगी। यह सब कुछ समझ में आ रहा है। सीमेंट, कंक्रीट के पहाड़ों, सांप जैसी काली सड़कों, छोटी छोटी कोठियों और दम घोटू उद्योगों, घरों, दुकानों की गुलामी में जिंदगी बिताने वाले मजदूरों को प्रकृति का महत्व भी मालूम है। वे जानते हैं कि जंगल, जमीन, जल आदि को बचाना ही होगा, गांव को बचाना होगा तथा उन्हें फिर से बेहतर बनाने के प्रयास करने होंगे, ताकि मजबूर होकर रोटी की तलाश में किसी भी भाई बहन को शहर न जाना पड़े। सरकार हमसे हर चीज पर टैक्स लेती है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि वह हमें गांव में ही रोजगार दे, अच्छी और बेहतर शिक्षा दे, चिकित्सा की व्यवस्था करे और लोगों को समानता व सम्मान पूर्वक जीने का हक दे। लेकिन अब सभी तरह की सरकारें असफल हो चुकी है तथा पार्टियां भी अपने गुटों का भला करने के अलावा आम लोगों के बारे में, आम मजदूर, किसान और गरीबों के बारे में, महिलाओं और बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं सोचती है। उन्हें इंसानों से कोई लेना देना ही नहीं है। वे उन्हें एक संख्या समझते हैं, एक वोट समझते हैं, इसलिए लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। थोड़ी थोड़ी रोका, फौरी तीर पड़ जाओ। सभी जन विरोधी ही थे और लॉकडाउन से यह एक बार फिर साबित हो गया कि पूरा तंत्र ही जन विरोधी है, मजदूर विरोधी है। ऐसे में जो करना है हमें ही करना है। इस समय गांव में नरेगा का काम चल रहा है तथा मजदूरों को गांव निकलो, માટલા वालों बढ़िया उबू है। वास्तविकता को समझे तो नरेगा ओ लाकड़ा वाला है, ऑटो कर दियो के, जिसमें गांव की उन्नति के लिए सम्मानजनक और स्थायी काम को अधिक गेता वालों आ जाए नहीं मोरे। इस समय गांव में नरेगा का काम चल रहा है तथा मजदूरों को गांव में ही मजदूरी देने के लिए सरकार कह रही है। वास्तविकता को समझे तो नरेगा एक ऐसी योजना है जिनमें गांव की उन्नति के लिए सम्मानजनक और स्थायी काम के अधिकार की गारंटी का मजाक बनाया जा रहा है। पर हमें इसके द्वारा रोजगार की गारंटी की लड़ाई को एकदम आगे बढ़ा सकते हैं। गांव में नरेगा के काम शुरू भी हुए हैं तथा तरह तरह के काम करवाए जा रहे हैं, परंतु जिनको भी काम की जरूरत है उनको काम नहीं दे करके कुछ ही लोगों को काम मिलता है। ऐसे में हम सबको गांव में ही काम की मांग करनी है। जो भी काम करना चाहता है उसे आवेदन के लिए आगे बढ़ना है। इस बात का तो हमें ख्याल रखना ही है कि नरेगा में लगाए जा रहे हमारे धन का कोई दुरुपयोग ना हो, पर हमें यह भी ध्यान रखना है कि इस मजदूरी से सारे गांव में पक्के काम हो। नरेगा में ऐसे काम हो जिससे खेती किसानी को विकसित करने में मदद मिले, ऐसे काम हो जिससे विद्यालय की हालत सुधरे, नए कक्षा कक्ष व खेल मैदान आदि विकसित हो, जिससे स्वास्थ्य के लिए निर्माण आदि जैसी सुविधाएं तैयार की जा सके और आवश्यक सड़कों को भी पक्का किया जा सके। जंगल, चारागाह आदि का विकास हो, साइट पर मजदूरों को पूरी सुविधाएं मिले और पूरी मजदूरी सुनिश्चित हो।
मालीफला ग्राम पंचायत मालीफला के जागरूक युवा संगठन सलाहकार विकास वगैरह काम पे न लगाने के बाबत में 2 महीनों से राजनेता सरपंच मिलकर अकाल राहत में काम पे लगा रहे थे, जो के दलाल राजनेता कहे उन्हीं को काम पर लगाया जा रहा था। 28 मई को सभी लोग मिलकर आवेदन करके रसीद प्राप्त की, तब भी मिस्टर में नाम नहीं आया था। एसडीएम व विकास अधिकारी को ज्ञापन दिया, उसने बताया कि काम पर लगाया जावे, हमें काम पर लगाया जावे, जो कि लगातार 1 से 5 तारीख तक जागरूक युवा संगठन के साथ भागादौड़ी करके विकास अधिकारी से कहा कि हमारे पास रसीद है, जो कि सरकार के नियमानुसार लोगों को भत्ता देने को कहा। तब विकास अधिकारी ने दिनांक 7 मई को मिसट्रोल इश्यू करवाया गया है। इसी तरह सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जागरूक होकर रसीद प्राप्त करें। में अगर कोई भी व्यक्ति आवेदन करता है तो उसको काम पर लगाना और उसको काम देना, ये उसका काम पर लेना उसका ये कानूनी राइट है, उसको काम दिया जाना चाहिए। यदि इसके बाद भी उसको अगर कोई काम से वंचित करता है, कोई भी कारण से वंचित करता है, तो उसको 15 दिन के अंदर उसको भत्ता दिया जाना चाहिए। उसका मूल राइट है, नरेगा में काम करने का उसका राइट है, और उसको उसके अंदर आवेदन किया है तो उसको 100% काम मिलना चाहिए। जो जनजातीय क्षेत्र है उसमें पैसा कानून लागू है। ग्राम सभा की राय, जो भी काम हो रहे हैं वो ग्राम सभा की राय से होने चाहिए, और लोग तय करें कि हमारा कौन सा काम करना है, वो सब लोग मिलके करें। बस ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि बरसात के दिनों में वो मिट्टी ऐसे बह जावे, और ऐसे सरकार ऐसी काम करे जो परमानेंट हमेशा अस्थायी हो। ऐसा तो बरसात के दिनों में एक ही बरसात में बह जावे, ऐसा काम नहीं करे।